हेलो गाइस, आपका स्वागत है। मैं यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। हम बिहार या स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों की श्रृंखला को लाए हैं। आज हमने जिन क्वेश्चनों को लिया है वो क्वेश्चन हमारे कई बार पेपर में रिपीट किए गए हैं और पेपर में उसी प्रकार से पूछे जाते हैं जिस प्रकार से हमने लिया है। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा ध्यान से देखें। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है लाल पान की बेगम कहानी के कहानीकार कौन है? प्रेमचंद्र, फणीश्वर नाथ रेणु, शिव पूजन सहाय या विष्णु प्रभाकर। तो लाल पान की बेगम कहानी के कहानीकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। फणीश्वर नाथ रेणु ने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, जैसे ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। ये सब किसका कहानी संग्रह है? तो ये सारी कहानी संग्रह हैं फणीश्वर नाथ रेणु का। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विष्णु प्रभाकर की कृति आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? भीष्म साहनी की जीवनी, मुक्तिबोध की जीवनी, शरद चंद्र की जीवनी या धूमिल की जीवनी। तो विष्णु प्रभाकर की एक कृति है आवारा मसीहा जो आधारित है शरद चंद्र की जीवनी पर। किसके? शरद चंद्र की जीवनी पर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है, पुल टूटने से पहले। ये सारी किसकी रचनाएं हैं? तो विष्णु प्रभाकर की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है? गल्पगुच्छ, चित्रा या चित्रांगदा, गोरा। तो रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा उपन्यास है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 गोरा। गोरा जो उपन्यास है ये रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है। दो बहनें, राजश्री और आँख की किरकिरी, ये उपन्यास किसके हैं? तो ये तीनों भी उपन्यास हैं रविंद्रनाथ टैगोर का। इनकी एक रचना है गीतांजलि, 1913 में लिखी गई थी। कब? 1913 में। मैं इसलिए इसको बता रही हूँ क्योंकि इसी रचना पे इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि मंझन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सूफी कवि थे मधुमालती, इनकी एकमात्र रचना है। मंझन के गुरु शेख मोहम्मद गौस थे या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रसिद्ध कवि मंझन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। प्रसिद्ध कवि मंझन एक सूफी कवि थे। मधुमालती इनकी एकमात्र रचना है और इनके गुरु का भी नाम शेख मोहम्मद गौस था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में, 1676 ईस्वी में या 1619 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कब हुआ था? तो वो हुआ था 1666 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो बिहार के पटना शहर में हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। गुरु गोविंद जो थे सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं। कौन? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है हरिऔध को उनकी किस कृति के लिए महाकवि माना जाता है? प्रेमकांता, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास या चोखे चौपदे। तो देखिए हरिऔध की रचना जो है वो चारों रचनाएं किसकी हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। लेकिन किस रचना पे उन्हें महाकवि माना गया? तो वो रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है वो क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है।
इसी रचना पे उन्हें महाकवि की उपाधि मिली। प्रिय प्रवास कब लिखा गया था? 1914 में लिखा गया था। कब? 1914 में। 17 सर्ग में क्या है? ये रचना है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की कविता मैं नीर भरी दुख की बदली किस काव्य संग्रह में संकलित है? यामा, रश्मि, दीपशिखा या निहार? तो महादेवी वर्मा की एक कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली, जो संकलित है यामा में। किसमें? किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो यामा में संकलित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। किसको? महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन है, आ रही रवि की सवारी काव्य संकलन निशा निमंत्रण से ली गई है। इसके कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो आ रही रवि की सवारी काव्य संकलन निशा निमंत्रण से ली गई है, जिसके कवि कौन है? तो वो है हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो थे, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांक संगीत, बंगाल का अकाल, खादी के फूल। ये सब क्या है? इनकी काव्य कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के कवि माने जाते हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के कवि माने जाते हैं? प्रगतिवाद, छायावादी, प्रयोगवादी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, केदारनाथ अग्रवाल जो हैं वो प्रगतिवादी धारा के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। केदारनाथ अग्रवाल जो हैं वो प्रगतिवादी धारा के कवि माने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, अपूर्वा, आग का आईना। इनकी क्या है? काव्य कृतियां हैं। किसकी? केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन है, लीलाधर जगुड़ी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द या अनुभव के आकाश में चांद? तो देखिए, लीलाधर जगुड़ी को उनकी एक रचना थी अनुभव के आकाश में चांद। इसी रचना पे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब? 1997 में। कब? 1997 में। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। इनकी जो रचना है नाटक जारी है, इस पे इन्हें मिला था सरस्वती सम्मान। इस रचना पे इन्हें क्या मिला था? सरस्वती सम्मान। अगला क्वेश्चन है, राजेश जोशी की रचना निम्न में से कौन सी है? नींद के बादल, एक दिन बोलेंगे पेड़, बची हुई पृथ्वी या रात अब भी मौजूद है? तो देखिए, राजेश जोशी की एक रचना है एक दिन बोलेंगे पेड़। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे समर गाथा, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच में। ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये सारी रचनाएं हैं राजेश जोशी की। किसकी? राजेश जोशी की। नींद के बादल जो रचनाएं हैं ये किसके हैं? तो ये है केदारनाथ अग्रवाल के। बची हुई पृथ्वी जो रचना है वो किसकी है? तो बची हुई पृथ्वी और रात अब भी मौजूद है, ये दोनों रचनाएं हैं लीलाधर जगुड़ी की। किसका? लीलाधर जगुड़ी की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सीताकांत महापात्र कहाँ के कवि थे? असमी कवि, उड़िया कवि, अलकनंदा काव्य कृति के रचनाकार या माता भूमि के रचनाकार? तो देखिए, सीताकांत जो महापात्र हैं वो थे उड़िया कवि। क्या थे? उड़िया कवि। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर।
सीताकांत महापात्र द्वारा एक काव्य संग्रह लिखा गया था, जिसके लिए उनको 1974 ईस्वी में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल हैं निबंध, कहानी, उपन्यास, काव्य संग्रह। हमें बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक रचना लिखी थी अशोक के फूल, वो क्या है? निबंध, कहानी, उपन्यास या कहानी संग्रह। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल जो है वो क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे थे, जैसे कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व, इनके क्या है? निबंध संग्रह है। इन्होंने उपन्यास भी लिखे थे, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा। ये किसके द्वारा रचित है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आविन्यो किसे कहते हैं? दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन शहर, अशोक वाजपेयी की साहित्यिक रचना, रोन नदी के किनारे बसा फ्रांस का शहर, या इनमें से सभी। तो देखिए आविन्यो जो है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्या है? सभी इनमें से सही है। आविन्यो जो है दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन शहर तथा अशोक वाजपेयी द्वारा रचित काव्य संग्रह। यह रोन नदी के किनारे बसा हुआ फ्रांस का एक शहर है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अशोक वाजपेयी जो थे वो क्या थे? तो साहित्य रचनाकार थे। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। कौन कौन से? तो देखिए, शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, थोड़ी सी जगह, घास में दुमका। ये सब किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी का। किसका? अशोक वाजपेयी का काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? यंग इंडिया, हरिजन बंधु या सरस्वती। तो देखिए, इनमें से किस पत्रिका का संपादन गांधी जी ने नहीं किया था? यहां रहेगा गांधी जी ने नहीं किया। क्या होगा? गांधी जी ने नहीं किया, वो है ऑप्शन नंबर 4 सरस्वती। क्योंकि इन तीनों पत्रिकाओं का संपादन किया था किसने? गांधी जी ने। यंग इंडिया, हरिजन तथा हरिजन बंधु पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। सरस्वती पत्रिका जो है ये काशी से प्रकाशित होती थी, फिर बाद में इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। और इसके संपादक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, घनानंद के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? रीति मुक्त काव्यधारा के रीति युगीन कवि थे, कवि के साथ साथ श्रेष्ठ गायक भी थे, प्रेम वाटिका प्रसिद्ध रचना है, ब्रज भाषा में लिखते थे। तो हमें क्या बताना है कौन सा असत्य है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, प्रेम वाटिका प्रसिद्ध रचना है। प्रेम वाटिका जो है वो घनानंद की रचना नहीं है। किसकी है? रसखान की रचना है। किसकी है? रसखान की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। घनानंद जो थे वो रीति मुक्त काव्यधारा के रीति युगीन कवि थे, कवि के साथ साथ वो श्रेष्ठ गायक भी थे और उन्होंने ब्रज भाषा में रचना करते थे। लेकिन प्रेम वाटिका उनकी प्रसिद्ध रचना नहीं है, क्योंकि प्रेम वाटिका जो रचना है वो है रसखान की। किसकी? रसखान की।
ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की कविता भारत माता संकलित है चिदम्बरा में, ग्राम्या, गुंजन या पल्लव में। तो सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता है भारत माता जो संकलित है ग्राम्या में। किसमें? ग्राम्या में। ग्राम्या 1940 में प्रकाशित हुई थी। कब? 1940 में। इसी में संकलित है क्या? भारत माता कविता। सुमित्रा नंदन पंत जो है प्रथम छायावादी तथा उच्छ्वास क्या है? रचनाकार हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, बेटा बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे प्रसिद्ध पंक्ति प्रेमचंद की किस कहानी से है? नमक का दरोगा, लांछन, पंच परमेश्वर या बड़े घर की बेटी। तो बेटा बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे, ये पंक्ति जो है वो प्रेमचंद के पंच परमेश्वर कहानी से लिया गया है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी थी। ये पंक्ति जो है ये पंक्ति ली गई थी पंच परमेश्वर से। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियां लिखी थी। कौन कौन से? तो वो है, देखिए, 2 बैलों की कथा, कफन, ईदगाह, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, होली का उपहार। ये सब किसकी रचनाएं? तो ये सारी रचनाएं हैं प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कविता की परख निबंध किसके लिए लिखा गया है? नवोदित कवियों के लिए, शोधार्थियों के लिए, हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए या साहित्य प्रेमियों के लिए। तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कविता की परख निबंध किसके लिए लिखा गया है? वो लिखा गया है हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए। किसके लिए? हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस साहित्य रचना पर बनी फिल्म का निर्देशन सत्यजीत राय ने किया है? शतरंज के खिलाड़ी, सदगति या शतरंज के खिलाड़ी एवं सदगति दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। शतरंज के खिलाड़ी और सदगति दोनों जो है साहित्यिक रचना पर फिल्म बनी है, जिसके निर्देशन कौन है? तो सत्यजीत राय है। कौन है? सत्यजीत राय। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। सत्यजीत राय एक भारतीय फिल्म निर्देशक हैं जिन्हें 20वीं शताब्दी के सर्वोत्तम फिल्म निर्देशक में गिना जाता है। इनका जन्म हुआ था 7 मई 1921 में और इनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1992 में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।